नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बहुत ही यहाँ पे हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छा खासा इसमें इसके जरिए आप अपना मोबाइल जो होता है इसके सहायता से आप ऐसे बहुत जरूरी आपके काम करते हैं जो मेरे ख्याल से ये 9 एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा। वो जो एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कुछ काम रहते हैं, जैसे हम अपने कुछ भी काम रहते हैं, जैसे कि यार ऐसा काम रहता है कि यार हमें उस काम के लिए अपडेट करने के लिए या फिर उस काम को करने के लिए हमें जो कि जहाँ भी इस ऑफिस का पता है या फिर जो यहाँ पे सेंटर दिया गया है उसकी जैसे हमें कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये 9 एप्लीकेशन में से एक भी एप्लीकेशन आपके पास होगा या फिर उस काम का होगा तो आप उसकी सहायता से अपने मोबाइल के जरिए ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। तो ये आपके मोबाइल में होने ही चाहिए, क्योंकि इसका फायदा दूसरा भी बहुत है कि मोबाइल अभी तो आपने देखा होगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऐसे सुरक्षा डिफेंस जॉब में हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ऐसे काम सरकार बहुत काम करती है। इससे जुड़े हुए जो कि मोबाइल डेटा है उससे भी जुड़े हुए बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप यहाँ पे होने के बाद आप निश्चिंत रहकर कुछ इसमें से आपका जो डेटा है या फिर आपका जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो सिक्योर रहती है। ऐसे कौन से काम है तो वो चलिए आप मोबाइल है वो देख लेते हैं, एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डिजी लॉकर। ये डिजी लॉकर का काम यही है कि आपके दस्तावेज जो भी आपके दस्तावेज होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड ले लीजिए, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, जो गैस का कनेक्शन है वो ले लीजिए, और कुछ भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके होंगे, कुछ आपका आइडेंटिफाई जो होगा वो जो कि दस्तावेज होंगे वो आप इसमें रख सकते हैं। और आप अच्छा खासा आपका सभी ई दस्तावेज आपके पास होंगे वो आप मोबाइल से ही एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन आता है वो है मोबाइल डेटा का सुरक्षा, यानी कि यम कवच। यम सरकार का एक सिक्योर एक एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप अपना डेटा तो सुरक्षित रख पाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर डिफेंस जॉब में हैं, जिस तरीके से आप जहाँ काम करते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस में, अगर आपका सेंसिटिव मोबाइल है, ज्यादातर आपका मोबाइल का डेटा या आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा सिक्योर रहने के लिए इसका एप्लीकेशन का आपके मोबाइल में होना बहुत जरूरी है। ये एप्लीकेशन जो भी लोग जो सरकार कह सकते हैं कि जनरली भाषा में बात करें तो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके पास ये एप्लीकेशन होना अनिवार्य है, मेरे हिसाब से अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि ये मोबाइल, क्योंकि आज के दिन हम यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर में या फिर टैबलेट में अब ले लीजिए, अभी तो मोबाइल में भी कोई एंटीवायरस लगाता है, लेकिन ज्यादातर लोग 99% लोग जो होते हैं वो मोबाइल में किसी भी एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसकी वजह से कुछ डेटा का यहाँ पे लीक होना बहुत ज्यादा होता है। और गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा होता ही है कि ज्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टारगेट करते हैं, उनका डेटा कुछ यहाँ पे बनाने की कोशिश, यहाँ पे चुराने की कोशिश ज्यादातर करते हैं। तो आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके पास ये जो यम कवच एप्लीकेशन है वो होना निहायत जरूरी है। ये तो हो गई बात 2 एप्लीकेशन की। ये तीसरा जो है वो सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल से, आपके समझो आपके पास कोई यहाँ पे वाहन है या फिर कार होगी, कुछ भी आपका यहाँ पे होगा, तो इसके संबंधित यहाँ पे कार्य करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर किसी भी आपकी जानकारी है, मुझे यहाँ पे कार लेने की है या फिर कार बेचने की है, तो उसकी मदद से हम इसका वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, यानी कितने साल हो गए इस गाड़ी को वो भी हम चेक कर सकते हैं। इसके हिसाब से ये भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना जरूरी है। ये गवर्नमेंट का भी एप्लीकेशन है। और ये जो सबसे यहाँ पे हम माय गवर्नमेंट एप्लीकेशन है वो नागरिकों के लिए एक विशेष पोर्टल बनाता है। ये विशेष पोर्टल है, उसकी विशेष सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड के जुड़े हुए ये जो पीएम आधार कार्ड एप्लीकेशन है वो आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं के लिए, समझो मुझे मोबाइल में कुछ अपडेट करने का है या फिर किसी तरीके से मुझे ई आधार सिग्नेचर से रहता है या फिर मुझे मोबाइल में कुछ यहाँ पे चेंज करने का है,
तो हम यम आधार की मदद से उसके चेंज या फिर ऑफ या ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये भी आपका मोबाइल में होना बहुत जरूरी है। तो अगला एप्लीकेशन आता है जीएसटी। यहाँ पे रेट फाइंडर का एप्लीकेशन आता है। जैसे कि माल, अगर आपकी सेवाओं का कोई भी आपको कर जानने का है, जीएसटी जानने की है, तो आपके लिए ये यहाँ पे बहुत बढ़िया। अगर आप किसी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप बिजनेस या फिर कुछ ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे आपको माल की या सेवाओं का कर जानने का है, जीएसटी रेट जानने का है, तो आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है जीएसटी रेट फाइंडर बोल के नाम यहाँ पे आता है। ये गवर्नमेंट का ही एक एप्लीकेशन है, तो काफी अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है। तो चलिए अंत में हम ये 3 एप्लीकेशन देखेंगे। ये जो है उमंग, आपको मालूम होगा, सब जानते हैं, उमंग ज्यादातर लोगों में होगा। भिन्न भिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए, किसी योजना को जानने के लिए आपको ये उमंग ऐप का बहुत जरूरी होता है, आपके मोबाइल में होना चाहिए ये एप्लीकेशन। ये जो है वो भीम एप्लीकेशन है, जो कि यूपीआई पेमेंट के लिए अच्छा माना, विशेष यूपीआई पेमेंट का अच्छा माना जाता है। लेकिन पैसे भी इससे भेज सकते हैं आप, अलग अलग सुविधा के साथ इसमें पैसे भी ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का भी सपोर्ट आया है, इसका ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और आखिरी और नवा एप्लीकेशन होगा वो पासपोर्ट का है। पासपोर्ट का एक एप्लीकेशन है, यम पासपोर्ट बोल के एप्लीकेशन है। ये पासपोर्ट अर्ज करण्यासाठी असतो, पासपोर्ट के अर्ज जो रहते हैं वो करने के लिए रहता है। तो ये भी एक मेरे ख्याल से अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने जो एप्लीकेशन देखे हैं, ये पूरे 9 एप्लीकेशन है। आप इसमें अलग अलग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जितने गवर्नमेंट के 9 एप्लीकेशन है, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपके पास, अगर आप पासपोर्ट का कुछ अर्जी देने की है तो आप यम पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कुछ पैसे ट्रांसफर करने के है तो आप उसे भीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, आपका डेटा सुरक्षा रखने के लिए आप यम कोच का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर जनरल आप यहाँ पे आमतौर पर लोग भी उसे यम कोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखिए, काफी अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे है ये। तो आज के वीडियो में हम यही ठहरते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इसी तरीके से अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने आने की कोशिश करें।